हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब कुशल मंगल होंगे, सभी सर्दी का आनंद ले रहे होंगे। तो आज हमारे विद्यालय खुल चुके थे और हम निकल गए घर से विद्यालय के लिए। रास्ते में कड़ाके की सर्दी के बीच हम भी धीरे धीरे विद्यालय की तरफ बढ़ने लगे। आप देख सकते हैं कितना कोहरा छाया हुआ है। हालांकि अच्छी खासी विजिबिलिटी थी। ये आ गई मेज नदी और ये मेज नदी का पुलिया है जो कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। हालांकि इसे प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। इसका जल्दी कार्य प्रारंभ होगा और जल्दी ही मेज नदी पर बड़े पुलिया का निर्माण होगा। ये आ गया देवपुरा और ये है देवपुरा का विद्यालय। यहाँ पे सभी शिक्षकगण पहुँच चुके थे। यहाँ से हम गुड़ा के लिए लेफ्ट लेंगे। इधर है बोरिया का देव जी और बोरिया का देव जी के पास में ही लगी हुई है फलदार वाटिका। और हम पहुंच गए। ना देवराज वाला हल्का है, यहाँ से गेट खोलते हैं। हालांकि ये गेट का अरेंजमेंट हमने किया हुआ है, इसलिए इसकी रस्सी बांध रखी है। हम पहुंचे विद्यालय के अंदर और देखा कि चारों ओर पेड़ पौधों की पत्तियां बिखरी पड़ी है। 7-8 दिन से स्कूल बंद था तो साफ सफाई नहीं हो रखी है। हमने एक बच्चे को चाबी दी, बच्चे ने ताला खोला, हमने साइन किए और हम आ गए ग्राउंड में। अब हम देख रहे हैं पेड़ पौधों की स्थिति कि विद्यालय बंद था, इतने में कितने पौधे बचे और कितने निपट गए। आइए देखते हैं। ये एक पौधा है जो बिल्कुल सूख चुका था, हिला के देखा हमने। चलो आगे चलते हैं। आगे के पौधों की क्या कंडीशन है आप देख सकते हैं। देसी नीम लगा हुआ है और वो सामने हमारे बोरिंग है जिससे विद्यालय के पानी की सप्लाई होती है। हमने यहाँ लगा रखा है आम का पौधा, देखते हैं इसको। अभी पौधा सुरक्षित है, पूरी तरह जीवित है। इधर लगा रखा हमने जो कि बिल्कुल सूख चुका था और इधर है संतरे का पौधा जो अभी जीवित है, अच्छा खासा चल रहा है। आगे ये पौधा है, इसकी एक डाली टूटी हुई थी जिसको हमने पौधे से अलग किया और बाहर फेंक दिया। ये है जंगल जलेबी का पौधा, सामने दिख रहा है वो। इसके अच्छे खासे फल लगते हैं। ये पीपल है, ये छोटे छोटे 2 पौधे हैं और इस पौधे को बोलते हैं हमारी भाषा में जीजा। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इधर आ गए हमने पपीता के पास जाके देखा कि पपीता के क्या हाल हैं। इस पर बहुत सारे पपीता लगे हुए हैं। हमने पपीता को दबाकर देखा कि कहीं पक गया हो तो कड़ाके की सर्दी में पपीता खाने का आनंद ले और बच्चों को भी खिलाएं। हालांकि पपीता कच्चा था इसलिए हमने नहीं तोड़ा। आगे आए, ये पौधे बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित थे। इन पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। ये हज़ारे के पौधे हैं। और हम आ गए अलाव जलाने। बच्चे आसपास से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाए और कागज़ बिखरे थे, उनमें से कागज़ लाए। हालांकि ये जला नहीं क्योंकि कागज़ सीमे हुए थे और लकड़ियों पे भी हल्की हल्की और उसकी बूंदें चढ़ी हुई थी। गीले होने के कारण नहीं जल पाई। बच्चों ने कोशिश करी फिर भी हम सफल नहीं हो सके। बच्चे और कागज़ लेने गए कि सूखे कागज़ लेके आते हैं। इस सर्दी के बीच हम जला रहे हैं तप और ये आ गए हमारे स्कूल के छोटे छोटे बालक। आजा हम तापेंगे और इनकी भी ठंड उड़ाएंगे। ये भी हमारे साथ तापेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज इनकी छुट्टी है फिर भी मैं दिख गया था इधर, इसलिए आगे 2-4 और भी आ रहे हैं बालक। ये दोनों बड़े बालक हमारे विद्यालय से निकल चुके थे क्योंकि इन्होंने कक्षा 5 पास आउट कर ली थी। तो हम विद्यालय के अंदर लगा चुके हैं धूनी और ये हमारे आ गए छोटे छोटे बच्चे, इनके साथ ताप रहे हैं। अब हम थोड़ी देर यहीं तापेंगे, जितने में इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं थोड़ी। ये हमारे देवराज जी। हाँ तो देवराज, क्या हाल चाल बेटा? रेडी? तो शायद निकली छुट्टियाँ? रेडी निकली। और ये है हमारा नरेश। तो नरेश, क्या हाल चाल?
रेडी। तो ये वो नरेश है जो हमें गाने वाने सुनाता था और कहानी सुनाता था, और इधर बेटा कमलेश, और ये हमारे कक्षा 10। बैठे बैठे हमें दोपहर हो गई और दोपहर में निकल गई धूप। आज बच्चे नहीं आए थे क्योंकि उनको जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से 3 दिन की छुट्टी कर दी गई है। धन्यवाद।